हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 से। इससे पहले 90 तक बना चुका गया है ना। 90 तक बन गया है। 20 देखेंगे कि क्या कह रहा है, कि क्या है भाई, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इतना है, कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर पाई पे कि नहीं। देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है, उसके लिए आपको जो कंडीशन होता है बता दिया गया है। तो हम सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई। तो जो x का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पाई, है ना। तो x का वैल्यू पाई हो गया। अब एट x वैल्यू पाई पे करना, तो पहला नंबर जो होता है एफ ऑफ पाई निकालना, ए निकालना है ना जी। तो एफ ऑफ पाई, इसका मतलब अच्छा फंक्शन तो एक ही ना है आपके पास। एफ एक्स कितना है भाई, एक्स स्क्वायर है माइनस साइन एक्स है प्लस 5 है। फंक्शन एक है, इसमें हमको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे x की जगह पे पाई का स्क्वायर लिखा, माइनस साइन पाई लिखा, प्लस 5 हो गया। अब ध्यान देंगे तो हम लोग देखते हैं पाई स्क्वायर, अब माइनस साइन पाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन पाई का वैल्यू आपको याद होगा, नहीं याद है तो आपको बताया गया है कि एक सर्कल बना के, है ना, सर्कल बना के यहाँ पे ये पाई होता है, यहाँ -1 0 होता है, ये कॉस होता है पाई और ये साइन पाई होता है ना, ठीक है। और नहीं तो आपको साइन पाई याद भी आना चाहिए। देखिए साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, कितना हो जाए सब ज़ीरो हो जाता है। क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 5 देगा। इसका मतलब यहाँ पे पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया। दूसरा वैल्यू जो करते हैं, इसका बी नंबर लिमिट निकालते हैं। अब लिमिट निकालने में, लिमिट में क्या बात है भाई, ठीक है ना, x टेंस टू पाई। तो लिमिट में क्या है कि एल एच एल आर एच एल निकाला जाता है, लेकिन अब इसमें एक ही फंक्शन है भाई। तो एल एच एल ले लो या आर एच एल ले लो, दोनों ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर भी लेते हैं, तुम लोग कह रहे हो चेक करने के लिए, भाई चेक करके दिखा देते हैं। पहला हमने एल एच एल ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई माइनस। अब पाई माइनस लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे पाई माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फंक्शन तो एक ही है, तो लोगे तो इसी को, है ना। तो इसी को ले लेंगे हम, तो ले लेंगे हम, तो भाई इसी को ले लिया जाता है। देखिए लिमिट रहने दिया, फंक्शन की जगह पे ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और एक्स टेंस टू पाई माइनस। पाई माइनस तो होता नहीं है कुछ, तो यहाँ पे करता क्या आदमी, लिमिट लेता है एक्स पे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे देख लीजिएगा। h टेंस टू ज़ीरो है, नहीं है ज़ीरो, ठीक है ना। तो h टेंस टू ज़ीरो है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि लिमिट है ना, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू एच। और यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा है ना, याद कीजिएगा साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घटाया सेकंड में रह गए, और सेकंड वाले में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव देगा। और पाई है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो इसलिए माइनस साइन एच आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि h का जो है ना, h का वैल्यू ज़ीरो रखना है। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ ज़ीरो रख दीजिए। यहाँ पे ज़ीरो रखा, ज़ीरो हो गया, यहाँ ज़ीरो रखा, ज़ीरो हो गया, यहाँ पे साइन एच ज़ीरो रखा और साइन ज़ीरो हुआ, और साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है, प्लस 5, यानी बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो अब आर चल लेंगे, ऐसे ज़रूरत नहीं था, बता रहा हूँ मैं अभी भी, आप सिंपल सा एक ही फंक्शन लेके काम कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये किया गया है कि दूसरा नंबर आर एच एल ले लेते हैं। तो आर एच एल में क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई प्लस, फंक्शन तो एक ही है तो फंक्शन तो सेम लेंगे। आपको क्या ले लेंगे भाई, ले लेंगे आप एक्स का स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और एक्स टेंस टू पाई प्लस रखते नहीं है तो लिमिट रखा, एक्स पे पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच
+5, यहाँ x अब h हो जाएगा ना, चूँकि h लिख दिया गया है इसलिए h टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पाई का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर क्या a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी माइनस, अच्छा साइन पाई प्लस h, देखिए पाई प्लस h, पाई तो यहाँ होता है, कुछ यहाँ पे थे, यहाँ जोड़ा से थर्ड वाले में पहुँच गया, थर्ड वाले में साइन माइनस होता है, यानी माइनस वो वाला और ये माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पाई मतलब चेंज नहीं होता तो इसलिए साइन h ही हो जाएगा प्लस 5। यहाँ पे जहाँ जहाँ h है ना, h 0 रखेंगे तो पाई स्क्वायर हुआ, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस 5, इसका मतलब इसका वैल्यू भी हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ चेक कीजिए एल आर एच एल, यहाँ चेक कीजिए एल एच एल, और यहाँ चेक कीजिए एफ ऑफ ए, सब बराबर। जब तीनों बराबर होता है तो कह सकते हैं हम लोग हैंस क्या होगा भाई, लिख सकते हैं हैंस, क्या लिख सकते हैं, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। तो x बराबर पाई पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। देखिए बात होगी अगला क्वेश्चन की जो कि 21। तो कह क्या रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इसका कंटिन्यूटी बताना है और बताना है कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, इसको आप सिंपल सा तरीका बना सकते हैं कि अलग अलग कर लें, या तो तरीका क्या बनाने का है इसको कि आप कह दें कि अगर ये साइन फंक्शन को दिखा दें कि साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है। अब एक बात याद होगा आपको कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी कंटिन्यूअस, जबकि डिवीज़न भी कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सिंपल तरीके से। कैसे बनाएंगे भाई, तो मान लिया लेट एक एफ एक्स मान लीजिए बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स मान लीजिए कॉस एक्स, ठीक है। एफ एक्स मान लीजिए साइन एक्स, जी एक्स मान लीजिए कॉस एक्स। अब अलग अलग हम कर लेते हैं कि ये दोनों क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। हम जानते हैं कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना। सी पे दिखाएंगे हम कोई भी, लेट एक्स बराबर सी, सी बिलोंग्स टू, ठीक है ना, रियल नंबर। क्या भाई, सी जो है ना रियल नंबर बिलोंग्स करेगा, डन है, रियल नंबर देगा। तो हम इस पे अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और फिर बताएंगे। सबको एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व करें और सबको तीनों को एक ही तरीके से बना दें। तो सबसे पहली बात कि पहला हमको एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो अगर इसको हम लोग को बताना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, अगर 12 में दिखा रहे हैं तो दिखाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे तो आप सिंपल बोल सकते थे। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आता तो आप बोलते हैं कि साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। देन सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं पूरा बना के दिखाने वाला हूँ। तो ऐड कहाँ पे निकालना है भाई, एक्स बराबर सी पे। तो पहला नंबर कि एफ ऑफ सी निकालो। एफ ऑफ सी का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी रख दो, तो साइन सी हो गया, डन है। दूसरा नंबर, ठीक है ना, बी, लिमिट निकालो। लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू क्या भाई, सी। इसमें दो पार्टें होती हैं, दो पार्ट। पहला पार्ट हो गया एल एच एल, एल एच एल लिमिट होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, एक्स टेंस टू सी माइनस होता है। अब देखिए सी माइनस है, फंक्शन तो एक है आपके पास, फंक्शन तो साइन ही है, साइन एक्स है, उससे तो कुछ, उसमें तो कुछ तब्दीली होगा नहीं, चेंजेस होगा नहीं। तो इसमें क्या है भाई कि सिंपल सा करो, लिमिट फंक्शन की जगह पे लिखो साइन एक्स और एक्स की जगह पे दे दो सी माइनस। अब सी माइनस तो कुछ लिखाता नहीं है, तो बार बार बताते आ रहे हैं कि सी माइनस एच कर दो, जहाँ एच टेंस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये समझ में आया बात। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेंगे साइन सी माइनस डी का, ये साइन सी नहीं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, है ना। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, साइन ए माइनस बी का क्या होता है भाई, साइन का मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब साइन ए, है ना, कॉस बी, फिर माइनस में कॉस ए और साइन बी, हो गया। और यहाँ पे देख लेना कि एच टेंस टू क्या है भाई, ज़ीरो है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना।
साइन ए प्लस बी का लीजिए या साइन ए माइनस बी का कीजिए। दोनों का फॉर्मूला इजी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाया है। अब हम जानते हैं लिमिट छोड़ देंगे आगे, साइन सी तो रह जाएगा और आप देखते हैं कि कॉस ज़ीरो, है ना, एज की जगह पे ज़ीरो रख देंगे, कॉस लिमिट हटा देंगे, लिमिट हटा दें क्योंकि वैल्यू रख दे रहे हैं, कॉस ज़ीरो माइनस कॉस सी इंटू साइन ज़ीरो। अब हम लोग सभी को जानते हैं कि कॉस ज़ीरो का वैल्यू 1 होता है जबकि साइन ज़ीरो का वैल्यू 0 होता है। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, यहाँ बचा क्या आपके पास, साइन सी। तो एल एच एल का जो वैल्यू आया है वो आया है साइन सी, ठीक है ना। आर एच एल निकाल दें, एकदम निकाल देते हैं आर एच एल। चलिए आर एच एल निकाल देते हैं भाई। दूसरा नंबर पूछता है आपसे आर एच एल। आर एच एल तो लिमिट हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, एक्स टेंस टू सी प्लस। सी प्लस का मतलब जानते हैं कि फंक्शन तो पहले रख दें और एक्स टेंस टू सी प्लस। सी प्लस मतलब क्या कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी प्लस एच आ जाएगा, जहाँ एच टेंस टू 0 होगा। अब आपको फॉर्मूला भी बताया मैंने, यहाँ पे लिख भी दिया था, है ना। आई होप आपको तो याद होने वाला है, हो गया होगा। तो भाई यहाँ पे क्या किया जाए, लिमिट रहने दिया जाए, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, साइन सी कॉस सी नहीं दी, ए बी ए प्लस बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। फिर वही बात, एच टेंस टू 0 है, देखिए ध्यान से, लिमिट हटाएंगे, एच का वैल्यू चढ़ाएंगे, तो एच का वैल्यू हुआ 0 प्लस कॉस सी और साइन 0। साइन 0 मतलब पूरा 0, ये पूरा 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो साइन सी इंटू 1 प्लस 0। इसका मतलब जो आर एच एल का वैल्यू आया है वो आया है साइन सी। तो हम कह सकते हैं कि आर एच एल आ गया, एल एच एल आ गया या एफ ऑफ सी आ गया, तीनों ही बराबर है, हेंस, है ना, हेंस, ठीक है ना, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। तो जितना भाई सी क्या है, देखिए सी यहाँ पे लिया गया ना, रियल नंबर लिया गया ना, तो एक्स के जगह पे मतलब सी रख दें हम, तो कोई भी पॉइंट, है ना। तो मान लीजिए सी पे, चलिए एक्स, ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ठीक है ना। तो मतलब रियल नंबर पे हम जितने भी पार्ट रख देंगे तो सब क्या होगा भाई, यहाँ पे कंटिन्यूस होगा, बस कंटिन्यूस हो गया। दूसरा क्या है, आपको कंटिन्यूस सेम बताना है कि कॉस कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता है, तो चेक कर लें। यहाँ तो समझ में आ गया है भाई, यहाँ हम चेक कर ले रहे हैं, कॉस चेक कर ले रहे हैं, और इस पर ना सब क्वेश्चन बन जाने वाला। देखिए ध्यान से, मैंने साइन चेक करके बता दिया, आपको इसी तरह लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कॉस बताना है। देखिए ये आपको लगेगा कि बहुत लंबा बन रहा है ना, बहुत बड़ा बन रहा है, नहीं, ये एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये 3-3 क्वेश्चन साथ में बन जाएगा। आप जितना मेहनत एक क्वेश्चन पे करेंगे उससे थोड़ा सा कम मेहनत कर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 3 क्वेश्चन बन जाने वाला है, ठीक है ना। जैसे दूसरा नंबर बताएंगे आप कि आपको रखना है जी एक्स आपको बताना है कि ये क्या कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। मान लीजिए जी एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स हो गया, डन है। और आपको मान लीजिए एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ था, तो एफ एक्स यहाँ पर ना रख के एच एक्स रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग बोल रहे हैं कि सर एफ एक्स तो पहले से दिया हुआ है तो एच एक्स रख दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जी एक्स रख देंगे यहाँ पे, तो जी एक्स ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जी एक्स अगर लेते हैं ऐट, हम लोग एक्स बराबर सी पे चेक करना है ना, और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो पहला काम है कि एफ ऑफ सी देखेंगे, तो हम सिंपल सा बोल देंगे कॉस सी। दूसरा नंबर लिमिट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू सी। इसमें पहला नंबर एल एच एल का आता है ना, एल एच एल का। तो एल एच एल में लिमिट होता है, एफ एक्स होता है, एक्स टेंस टू सी माइनस होता है, तो इसका मतलब लिमिट रहने देंगे, एफ एक्स की जगह पे रखेंगे कॉस एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे सी माइनस। अब क्या करें, जहाँ जहाँ है लिमिट, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ कॉस की जगह पे क्या होगा, सी माइनस एच हो जाएगा, और एक्स टेंस टू हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं होगा, अब एच हो जाएगा ना। क्यों एच होगा, क्योंकि एच आ गया अब, तो एच टेंस टू 0। अब देखिए कॉस सी माइनस डी का, और कॉस में डबल आता है, सी डी ओ, कॉस डबल अपोजिट। देखिए कॉस डबल अपोजिट आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि कॉस जब रहे आपके पास, ठीक है ना, ए प्लस बी, तो कॉस में डबल, डबल मतलब कॉस ए कॉस बी
और साइन ए साइन बी, अपोजिट आएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस। उसी तरह से अगर कह दे कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे देख लीजिएगा ध्यान से कि कैसे करते हैं भाई। तो आगे करेंगे भाई, तो यहाँ पे लिमिट रहने दें, कॉस ए प्लस बी का एक माइनस बी का है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। हम जानते हैं एच टेंस टू ज़ीरो है, एच ज़ीरो रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे ज़ीरो और यहाँ रखेंगे ज़ीरो, तो ये पूरा वैल्यू ज़ीरो बनेगा और ये पूरा वैल्यू वन बनेगा ना, ये वैल्यू वन और ये कॉस सी इंटू होगा तो सिर्फ कॉस सी हो जाएगा ना। इससे पहले बता चुके हैं कैसे होता है। तो ये एल एच एल आ गया, एल एच एल आ गया। दूसरा नंबर निकालना है आर एच एल का। दूसरा नंबर क्या होता है, आर एच एल होता है ना। तो आर एच एल होता है भाई, आर एच एल में क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू सी प्लस, तो लिमिट छोड़ देंगे, कॉस एक्स रख देंगे, एक्स टेंस टू सी प्लस, लिमिट छोड़ देंगे, कॉस एक्स की जगह पे देखिए एक्स की जगह पे रखते हैं सी प्लस एच। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ एच टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे भाई यहाँ पे आगे में, तो क्या आएगा फॉर्मूला में, देखिए तो यहीं पे लगा देते हैं, लिमिट कॉस सी प्लस डी कॉस सी प्लस कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, और एच टेंस टू ज़ीरो है तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो भरिए, कॉस सी कॉस एच की जगह पे ज़ीरो माइनस साइन सी साइन एच की जगह पे ज़ीरो, ये तो पूरा ज़ीरो होगा, ज़ीरो से इंटू होगा कोई भी चीज़ ज़ीरो, ये वैल्यू वन दे देगा तो कॉस सी इंटू वन मिल के बनेगा कॉस सी। तो इसका आर एच एल जो आया है वो भी कॉस सी, एल एच एल क्या आया है कॉस सी, और एफ ऑफ सी जो आया है वो भी कॉस सी। तो लिख सकते हैं हेंस, ठीक है ना, कॉस एक्स इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब बात होगी, ठीक है ना। अगर आप जान चुके हैं, अब आप जान चुके हैं कि भाई कि जो साइन एक्स है और कॉस एक्स है दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम लिख दें, हम लोग एक चीज़ तो जान गए हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ तक लिख के आप कीजिएगा इस तरह कि मान लीजिए कि एच एक्स बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर कॉस एक्स इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हेंस लास्ट में हेंस, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन because sum of two continuous function is also a continuous function, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर बन गया, दूसरा नंबर यहीं पे बना लीजिए, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या है, बी है ना, बी है इसका क्या कहेंगे भाई कि एफ एक्स जो है इज़, ठीक है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स जो है वो है आपका एच एक्स माइनस जी एक्स, है ना, एंड एच एक्स जी एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस function is also a continuous function, hence f of x is continuous function for all x belongs to real number। x में रियल नंबर डालते रहिएगा, c पे चेक कर लिया है c रियल नंबर था, है ना, तो रियल नंबर डालते रहिएगा, आपको आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। दूसरा और तीसरा भी इसी तरह बना सकते हैं। तीसरा कैसे बना सकते हैं भाई, यहीं पे बना लें क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। तो तीसरा नंबर लिख दें हम कि सी नंबर हम लोग लिखें कि एफ एक्स जो है वो एच एक्स है साइन एक्स इंटू जी एक्स है, एंड हम वी न्यू लिख सकते हैं इस तरह से, वी न्यू डैट प्रोडक्ट ऑफ टू continuous
function is also a continuous function, hence, ठीक है ना, f of x, इसका मतलब sin x cos x is continuous function। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग एक ही क्वेश्चन को इस तरह से बना लिए। चाहते हैं आप तो अलग अलग, जैसे मैंने बताया था, है ना, जैसे मैंने बताया था आपको सॉल्व करने के लिए अलग अलग, वैसे कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 है ना, बहुत इजी है। अब ये कैसे इजी है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड ए कोटेंजेंट। मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए कि f ऑफ x जो है वो कोसाइन है, कोसाइन है ना, कॉस, ठीक है ना, कोसाइन है ना। दूसरा है कोसेकेंट, मान लीजिए इसको कॉस x और इसको मान लेते हैं एच एक्स बराबर कोसेकेंट मतलब कॉसेक x। ये है जी एक्स एक सेक x, है ना, ठीक है ना। और एक है कोटेंजेंट, मतलब क्या भाई, एफ एक्स जी एक्स, ठीक है ना। एक और है कोटेंजेंट, उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी, एम एक्स क्या है भाई, कॉट एक्स, ठीक है ना, डन है। तो अब ये सभी को प्रूव करना है और हम जानते हैं कि कॉस, ध्यान दीजिएगा, कॉस से आपका सब प्रूव हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस और साइन, अगर आपने इससे पहले कॉस और साइन तो प्रूव किया ना आपने, तो पहले आप उसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है ना, कि कॉस और साइन एक क्या भाई कंटिन्यूस फंक्शन है, हम जानते हैं, है ना। यहाँ पे मैं उस तरह से, आप लोग वहाँ पे प्रूव कर लेंगे इससे पहले जो प्रूव किया गया है, ठीक है ना। तो अगर इसको प्रूव करना तो ये तो प्रूव हो जाएगा सिंपल सा, आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो भाई ये आप प्रूव कर लीजिएगा, वहाँ पे प्रूव किया गया इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं एच एक्स को देख रहा हूँ। एच एक्स है बराबर कॉसेक एक्स, है ना, कॉसेक एक्स है। अब देखिए कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं आप एच एक्स बराबर 1/sin x, है कि नहीं, 1/sin x, है ना। और ध्यान दीजिएगा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूस होगा। कहाँ कहाँ पे? सब जगह पे जहाँ पर वहाँ पे डिफाइन होगा वो। इसका मतलब, ठीक है ना, कि ये कंटिन्यूस है क्योंकि sin x वी न्यू डैट, है ना। इससे पहले आप लिख दीजिएगा वहाँ पे sin x बना दीजिएगा, आप पहले cos और sin का निकाल देना आपने, जैसे पहले निकाला गया तो लिखना है, फिर अगला ये तो निकाल के पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं है, बता दिया गया कि है ना। अगला वी न्यू डैट, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, hence 1/sin x is also a continuous function for all x belongs to real number except, कहाँ कहाँ पे छोड़ के देखिए, एक बात समझिएगा, जब भी नीचे आ जाता है, ठीक है ना, तो अब डिफाइन यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे नहीं होगा? जहाँ पे नीचे वाला पार्ट आप जानते हैं, जहाँ पे नीचे वाला पार्ट ज़ीरो हो जाए, हम ये जानते हैं 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है ना। तो 1/0 अगर इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब नीचे में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नीचे में ज़ीरो कहाँ कहाँ पे आएगा भाई? तो कॉस में कहाँ कहाँ आता है आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin 0 का वैल्यू, sin पाई का वैल्यू, sin 2 पाई का वैल्यू, है ना, sin 3 पाई का वैल्यू, n पाई का, है ना, n पाई, इसको क्या कहते हैं, n पाई कहते हैं ना, n पाई क्या कहते हैं भाई, n पाई। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे n पाई रखेंगे ना, अब n की जगह पे 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, कुछ भी, तो हम लोग कह देंगे n पाई को छोड़ के, एक्सेप्ट, इसको कहते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। अगर आपने 11 नहीं पढ़ा है तब भी आपको समझ में आने वाला ही है, ठीक है ना। तो भाई क्या कह देंगे कि हेंस, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1/sin x इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई को छोड़ के सब जगह पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो तुम लिख सकते हो ना भाई, तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि एच एक्स ही ने पूछा है तुमको, एच एक्स इज, या तुम कह सकते हो डायरेक्ट लिखो, क्या था भाई, कोसेकेंट इज अ कंटिन्यूअस
फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई को छोड़ के सब जगह पे ये कंटिन्यूस होगा, एन पाई पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा। कंटिन्यूस क्या है? डन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। तो ये हो गया कोसेकेंड का। देखिए कोसाइन का तो निकल गया आपको, जहाँ तक बात है कोसाइन का निकल गया। कोसेकेंड का मैंने ऐसे सॉल्व कर देना है आपको, साइन का निकाल के। सेकेंड क्या है? अब सेकेंड देखिए, सिंपल सा बात, एकदम सेम चीज़ इसी तरह से है सेकेंड भी, है ना। तो मान लीजिए आप एक ले रहे हैं जी एक्स, क्या मान रहे हैं भाई? जी एक्स मान रहे हैं आप, जी एक्स मान रहे हैं आप, ठीक है ना। क्या है? सेकेंड, सेक एक्स। आप जी एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/cos x, और आपने अभी प्रूव किया है ना, कि cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लेकिन कहाँ कहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, ये बात याद रखिए। देखिए ध्यान से, फिर cos 0 नहीं होना चाहिए, और cos 0 याद रखिएगा, cos x बराबर 0 कब कब होता है? जब x बराबर 2n+1 π/2 हो जाता है ना। जनरल इक्वेशन है ये cos x का, और sin x का जनरल इक्वेशन है sin x 0 कब कब होता है? जब x जो होता है वो n पाई के बराबर होता है। इसलिए n पाई एक्सेप्ट किया। अब इसमें एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा? 2n+1 π/2 एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी न्यू, है ना, डैट cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। हेंस क्या लिख देंगे भाई? हेंस 1/cos इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट किसके भाई? 2n+1 π/2 के। इसका मतलब जहाँ जहाँ ये आ जाएगा वहाँ वहाँ डिफ़ाइन होगा ही नहीं। जब डिफ़ाइन नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होगा? जब डिफ़ाइन नहीं होगा, बातें ख़त्म वहीं पे। तो हम कह सकते हैं कि भाई सेक जो होता है, लास्ट में लिख दीजिए सिंपल सा, सेक एक्स इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरीके से हम लास्ट में कोट टेंजेंट देखेंगे, और कोट टेंजेंट देख के इसी तरह बना लेंगे। मान लीजिए, तो मान ले फिर एफ एक्स ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो ना है, एफ एक्स ले लिया जाए। कोट टेंजेंट मतलब कॉट एक्स, और कॉट एक्स का मतलब क्या होता है? कॉट एक्स को हम जानते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? cos x बाई साइन एक्स। अब देखिए cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन, sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन, दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम होता है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। हम लोग कह सकते हैं वी न्यू डैट डिवीजन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस, है ना, फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हेंस हम जानते हैं कि cos, हम लिख भी देंगे यहाँ पे कि cos x और sin x चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंड sin x एंड cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हेंस लास्ट में लिखेंगे हेंस cos x बाई sin x, है ना जी, इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताइए किसको छोड़कर? नीचे देखिए sin x है, और sin x नीचे 0 कब होता है? n पाई को। इसका मतलब तुम लिख सकते हो डायरेक्ट कि cot x का अगर पूछे कि ये कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है ना, तो cot x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई को छोड़ के सब जगह पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं भाई इसको, ठीक है ना। डन है, कोई दिक्कत तो है नहीं।
आगे देखेंगे भाई। अब देख लेंगे 23, बहुत इजी है, आराम से बन जाएगा। इससे पहले आप बना चुके हैं। डिसकंटिन्यूटी दिखाना है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एक्स, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा काम है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 पे निकाल दें। तो x अपॉन x बराबर 0 पे निकालना है। एट x बराबर 0 पे चेक कर लीजिए, ठीक है ना। x बराबर 0 पे चेक कर लीजिए। तो x बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं हम, है ना। तो पहला नंबर कि f ऑफ 0 किसके बराबर, देखिए यहाँ पे ये x प्लस 1 के, x 0 रखा प्लस 1 रखा, यहाँ 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे a हो गया f ऑफ 0 है ना, यानी f ऑफ 0 कोई कहेगा तो आपसे बोलिएगा 1। इसका दूसरा नंबर जो होता है लिमिट रखते हैं कि f ऑफ x टेंस टू 0। इसमें पहला नंबर होता है LHL का, लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू 0 माइनस होता है। 0 माइनस का मतलब क्या है, x 0 से छोटा, x 0 से छोटा, देखिए ये वाला x 0 से छोटा, इसका मतलब ऊपर में साइन x नीचे में x, है ना। तो लिमिट है, लिमिट रहने देंगे, फंक्शन की जगह पे साइन x नीचे में x आ जाएगा, यहाँ पे x टेंस टू 0। अब माइनस है, 0 माइनस, है ना, 0 माइनस है। अब 0 माइनस तो रख नहीं सकते हैं, तो क्या रखते हैं बताया ना है कि साइन 0 माइनस h, नीचे में 0 माइनस h, और यहाँ h टेंस टू 0। यहाँ देखिएगा ध्यान से, लिमिट है साइन 0 तो ख़त्म, माइनस h, माइनस है ना, साइन माइनस बाहर आ जाता है माइनस, तो माइनस साइन h और नीचे में माइनस h, और h टेंस टू हो गया 0। ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ बचा क्या आपके पास, बच गया है लिमिट साइन h डिवाइड h और h टेंस टू 0। ये पूरा फॉर्मूला बन गया है, ये पूरा फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला का 1 कितना होता है, 1 होता है। आप बात किया गया है इस फॉर्मूला पे, कहाँ पे, इंट्रोडक्शन में। आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिमिट में पढ़ाया था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। दूसरा वाला कहते हैं कि RHL निकाला जाता है, तो RHL निकालिए। लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू 0 प्लस होता है। 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा यहाँ चेक कीजिएगा, x 0 से बड़ा, ठीक है ना। इसका मतलब x प्लस 1 ले लें, तो यहाँ पे x प्लस 1 लिया जाए, और यहाँ पे x टेंस टू 0 प्लस। हम जानते हैं कि 0 प्लस होता नहीं है, इसका मतलब कि x के जगह पे 0 प्लस h रखेंगे, नीचे 1, और h टेंस टू 0, यहाँ 0 रखेंगे, ये भी 0, पूरा मान 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो RHL का वैल्यू और LHL का वैल्यू दोनों 1 आया है, चेक कीजिएगा, ये भी और ये भी। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं C जो है कि f ऑफ 0, ये भी तो 1 है, ये भी 1, सब 1 है, तो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 बराबर है, हेंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूस होगा, और सब पे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 पे बोल रहा था, है ना। भले कहा है क्या कि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है कहाँ पे, नहीं पता हमको, ठीक है ना। सब पे निकालना पड़ेगा, फिर हमको एक पे पता है, एक पे ये कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। आगे देख, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर, बहुत इजी है। डिटरमाइन इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, तो कहाँ पे है कि नहीं है, 0 पे पूछ रहा है आपसे, तो एट x बराबर 0 पे चेक कर लीजिए। पहला नंबर f ऑफ 0 निकालिए, बराबर 0 के कहाँ पे, देखिए यहाँ पे आंसर 0। बी नंबर यहाँ पे लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0, इसमें 2 नंबर आएगा, पहला आएगा LHL का, लिमिट रहता है, फंक्शन रहता है x टेंस टू 0 माइनस हो जाता है। 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा। अब छोटा बड़ा तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि चाहे तो नॉट इक्वल है, चाहे तो इक्वल है, तो दोनों ही मिलेंगे, ये LHL में भी लेंगे और RHL में भी लेंगे। और चेक करते हैं, देखिए पहला LHL में ले लिया हमने, लिमिट लिया हमने, फंक्शन की जगह पे x स्क्वायर साइन 1/x और x टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस तो लिखाता नहीं ना है, तो क्या लिखते हैं भाई, 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, ये लिखेंगे ना। चेक कीजिए, देखिए, और h टेंस टू क्या हो जाएगा भाई, 0। देखिए यहाँ पे ना h जैसे 0 रखेंगे आप, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और 0 से आप यहाँ पे भी 0 रख देंगे भले। अब एक बात बताइए, समझिएगा, यहाँ पे 0 रखने से पहले समझिएगा कि यहाँ पे 0 आ गया, 0 से कोई भी चीज़ इंटू होगा, 0 से कोई भी चीज़ इंटू होगा, ठीक है ना, समथिंग या एनीथिंग,
ज़ीरो से कोई भी एनीथिंग इनटू होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो पूरा दे देगा, ठीक है ना। ज़ीरो से कोई भी चीज़ इनटू कर दीजिएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका LHL का जो वैल्यू आया है ज़ीरो आया है। दूसरा नंबर क्या निकालते हैं भाई, RHL निकालते ना है। RHL लिमिट तो रहता है, फंक्शन भी रहता है, x टेंस टू ज़ीरो प्लस मतलब बड़ा, बड़ा तो है ही नहीं, इसमें भी ये लेंगे। इसका मतलब लिमिट यहाँ एक्स स्क्वायर और साइन 1/x, x टेंस टू ज़ीरो प्लस, देखिए लिमिट रहने दिया, ज़ीरो प्लस h का होल स्क्वायर रखा, साइन 1/0 प्लस h रखा। फिर देखिए ध्यान से, h टेंस टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो किया, पूरा वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन समथिंग या एनीथिंग ज़ीरो। तो RHL का वैल्यू भी आ गया ज़ीरो, LHL भी ज़ीरो, RHL भी ज़ीरो और f ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो, तीनों ज़ीरो। तो हम लोग बी नंबर लिख सकते हैं कि लिमिट जो है f ऑफ x टेंस टू ज़ीरो का वैल्यू भी ज़ीरो है। और सी नंबर लिख सकते हैं कि f ऑफ ज़ीरो जो होगा वो लिमिट के बराबर होगा, नहीं है ना, ये लिमिट के बराबर होगा। हेंस लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज़ कंटिन्यूअस या नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर ज़ीरो। तो x बराबर ज़ीरो पे ये कंटिन्यूअस क्या है, इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बस ये तो बोला था, हेंस एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर ज़ीरो। x बराबर ज़ीरो पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, बाकी हमको नहीं पता क्या है ना, और करना भी नहीं है काम आपको। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। तो मतलब कंटिन्यूस है कि नहीं है, और देखिए पॉइंट भी दिया हुआ ज़ीरो, है ना। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, एट x बराबर ज़ीरो पे यहाँ पे निकालेंगे। पहला काम क्या है कि f ऑफ ज़ीरो ले लेना। ज़ीरो कहाँ बराबर है भाई, यहाँ पे देखिए नीचे वाले में -1। बी नंबर की लिमिट लेना होता है f ऑफ x टेंस टू ज़ीरो। अब इसमें दो वैल्यू होता है ना। पहला हो जाता है आपको LHL, है ना। LHL लिमिट f ऑफ x टेंस टू ज़ीरो माइनस, ज़ीरो माइनस में ज़ीरो से छोटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट ज़ीरो इक्वल है, इक्वल ज़ीरो है, तो यही लेंगे ना दोनों में, जैसे इससे पहले में लिया था। तो यहाँ ले लिया जाए साइन x माइनस कॉस x और x टेंस टू ज़ीरो माइनस। सिंपल सा काम है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिएगा, ज़ीरो माइनस h माइनस कॉस ज़ीरो माइनस h, और यहाँ h टेंस टू हो जाएगा ना। अब चूँकि ज़ीरो h रखा चुका है ना, हम जानते हैं कि यहाँ देखिएगा लिमिट आगे, लिमिट ज़ीरो में से h घटाएगा, यानी माइनस साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। हम ये जानते हैं कि साइन जो है ना माइनस बाहर कर देता है, इसका मतलब लिमिट होगा माइनस साइन h हो जाएगा, माइनस कॉस h पचा लेता है, इसका मतलब कॉस h हो जाएगा, माइनस पचा लेता है, h नहीं पचाता है, माइनस ख़त्म कर देता है, और h टेंस टू ज़ीरो। इसका मतलब जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या रखिएगा आप, ज़ीरो। तो यहाँ साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो, साइन ज़ीरो का वैल्यू पूरा ज़ीरो और कॉस ज़ीरो का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब जो LHL का वैल्यू आया है वो आया है 1 माइनस में, LHL बराबर -1। LHL आ गया, f ऑफ ज़ीरो निकाला था तो यहाँ पे माइनस बनाया था। RHL निकाल लें, है ना। तो RHL निकालेंगे भाई, देखिए दूसरा नंबर में RHL होगा। RHL में बहुत इजी काम है, सेम काम है ना। x टेंस टू ज़ीरो प्लस, वहाँ तो बराबर तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हमको साइन x माइनस कॉसी x रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर इक्वल टू नहीं है ना जी, है ना। प्लस बड़ा है, मतलब x ज़ीरो से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, जो नीचे वाला लेंगे हम, तो इसलिए यहाँ पे लिया गया। और x टेंस टू ज़ीरो प्लस, हम जानते हैं कि लिमिट छोड़ते हैं और यहाँ पे साइन ज़ीरो प्लस h रखना पड़ता है ना, क्योंकि प्लस ज़ीरो प्लस कोई फंक्शन नंबर नहीं होता है भाई। यहाँ ज़ीरो प्लस h और h टेंस टू ज़ीरो, तो यहाँ पे तो सिंपल है, लिमिट है, यहाँ साइन h है माइनस कॉस h है और h टेंस टू
ज़ीरो है। यहाँ एच ज़ीरो रखिए, यहाँ एच ज़ीरो रखिए, तो यहाँ पे साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ -1, इसका मतलब आर एच एल का वैल्यू भी -1। तो एल एच एल आर एच एल सब बराबर हो जाए और ये भी बराबर हो जाए, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लिख दीजिएगा हेंस कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। हमको x बराबर 0 पे निकालना था, इसको निकाल दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है ना, जब तक के लिए